प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। भजन है दूर बड़ी है मंजिल, दूर बड़ी है मंजिल। हर मनुष्य का अपना कुछ उद्देश्य रहता है कि मैं अपनी जिंदगी में, जैसे बालक पढ़ते हैं तो कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कोई अपना सोचता है कि मैं पीसीएस या आईएएस बनूंगा। सबका एक लक्ष्य होता है, सबका एक लक्ष्य होता है। कुछ लोग लक्ष्य को पाते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। फिर वैसे ही आम जिंदगी में जो मनुष्य का ख्वाब रहता है वो अच्छी शादी के लिए, अच्छे घर में शादी हो, अच्छे लड़का से कि अच्छी लड़की से शादी हो, अच्छे परिवार में हो। दूसरा, जब परिवार बन जाता है आदमी का तो घर मकान बनाना एक लक्ष्य हो जाता है। फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें पढ़ाने का एक लक्ष्य हो जाता है, उन्हें फिर कुछ बनाने का एक लक्ष्य हो जाता है। बड़े हो जाते हैं तो फिर शादी लक्ष्य हो जाती है। तो संसार के जो लक्ष्य है, मंजिल माने लक्ष्य, यह बदलते रहते हैं। एक लक्ष्य आदमी पाया, दूसरे लक्ष्य की तरफ निशाना साधता है। नहीं भी पाया तो कुछ और विकल्प देखता है। चाहे लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, मकान बनाना चाहता है लेकिन नहीं बना सका, तो कुछ और व्यवस्था देखता है। तो लक्ष्य, राम जी माने भगवान श्री राम की जो मूर्त है, ये क्या बताती है? हाथ में है धनुष और बाण। धनुष क्या है? ध्यान, ध्यान ही धनुष है। बाण क्या है? लक्ष्य। अब ध्यान के द्वारा कौन सा लक्ष्य पाया जाता है? तो दादा गुरु कहते हैं मार रूप में निशाना, मार रूप में निशाना, व्यर्थ बिलोए थूक, व्यर्थ बिलोए थूक। लक्ष्य रूप में मार निशाना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वरूप। कौन सा स्वरूप? भगवत स्वरूप। दूसरी भाषा में कहते हैं आत्मिक स्वरूप। यही पा जाने के बाद तब मुक्ति का संदेश आ जाता है। यह जो स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है या आत्मिक स्वरूप कह लीजिए या भागवत स्वरूप कह लीजिए, यह अमर है। इसी को बनाने में, ताकि हम अमृत तत्व की बात करते हैं कि अमृत को पा जाए, तो अमृत तत्व यही है, आत्म स्वरूप। यह आत्म स्वरूप बनने में, मकान तो आप 6 महीना साल भर में बना लोगे, एक एक ईंटा जोड़ करके, कई मिस्त्री लगा लोगे, कई मजदूर बढ़ा लोगे। लेकिन यह जो भगवत स्वरूप है, यह स्वयं बनाना होता है। इसका इंजीनियर, कारीगर, जो भी कहिए, यह है भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप या भगवान का स्वरूप या आत्मिक स्वरूप सद्गुरु है। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने हाथ से मकान बनाओ, कैसे बना पाओगे? लाख आदमी से पूछो और बनाते रहो। लेकिन एक कारीगर, अच्छा कारीगर, जब वह बनाएगा मकान तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, वह बना देगा।
कैसा आप चाहते हैं, आपसे पूछेगा क्या चाहिए, क्या, कितना लैट्रिन, कितना बाथरूम, किस डिजाइन का चाहिए, तो आपके अपनी पसंद का डिजाइन वो बना देता है। लेकिन किसी कोई कोई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं यार हमें नहीं मालूम कैसा मकान होना चाहिए, तो आप ही बना दो, हमने तो कभी मकान बनाया नहीं, हमारी तो मकान को लेके समझ नहीं, आप ही बना दो। माने हम इंजीनियर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि हमारे लेबर मकान बना दे। कोई अपनी इच्छाएं, कुछ ख्वाहिशें हम बता देते हैं, वह हमारी इच्छाओं को, हमारी ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए एक नक्शा बनाता है। नक्शा बनाता है फिर दिखाता है, देखो आप कहते हो ये वाला अच्छा है, ये बना दो। तब वह आगे की व्यवस्था, सामान क्या क्या लगेगा, सामग्री जिसको कहते हैं, मजदूर, मशीन, मशीन भी चाहिए, मशीन और मिस्त्री, ये सब व्यवस्थित करता है। कोई ठेकेदार, ठेकेदार खोजता है और अपनी देखरेख में आपके मकान को निर्माण कर देता है। जब पूरा हो जाता है तो आपको सौंप देता है, लो पकड़ो। अब बदले में आपसे रुपया गिना लेता है, जितना भी तय हो उतना रुपया ले लेता है। ठेकेदार, मजदूर, मशीन, सब जो भी वो व्यवस्थित करता है सबको बांट देता है, जिसका जो हिस्सा है सबको दे देता है, जो भी तय हिस्सा है दे देता है। बिल्कुल यही व्यवस्था हमारे आत्म स्वरूप के निर्माण में है। आत्म स्वरूप का निर्माण जब होता है तो इसी तरह की व्यवस्था है। हमारी अनेक चित्त में इच्छाएं रहती हैं, इन इच्छाओं को रखते हुए भगवत स्वरूप का निर्माण होता है। सदगुरु इंजीनियर है, ठेकेदार कहिए, इंजीनियर कहिए, वो अकेला है। इसी इंजीनियर को ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, सदगुरु कहा गया, इसी को दक्ष कहा गया। दक्ष मिस्त्रियाई खुद करता है, इसलिए उसे दक्ष भी कहा गया। कई नाम है, इस तरह अनेकों नाम से उस गुरु को जाना जाता है जो आपके स्वरूप निर्माण कराएगा। आप तो केवल अपनी जिंदगी जो आंखों से दिख रही है, आपका घर परिवार, आपका संसार, आपकी वस्तुएं, सामान, जमीन जायदाद, धन संपत्ति, रिश्तेदार, मित्र, अब यहीं तक आपका सीमा है। इसके पार आपको दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो आत्म स्वरूप के बारे में क्या आप बता सकेंगे, क्या समझ सकेंगे? लेकिन जो आत्म स्वरूप में खड़ा है वह तो जानता है कि स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्या पता आपकी जो समझ हो वो तमोगुण से भरी हुई हो, तो आपका जो स्वरूप बनेगा तो तामसी बन जाएगा। तामसी बन जाएगा तो हमेशा आप रोते गाते रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। तामसी तो है, मौजूद है, लेकिन तामसिक ज्यादा बन जाएगा। जो लोग ओझाओं के पीछे दौड़ते हैं, जो लोग तांत्रिक और मांत्रिकों के पीछे पड़ते हैं, इनका स्वरूप तमोगुणी हो जाता है, तामसी हो जाता है। इसीलिए जब आप इनके यहाँ आना जाना शुरू करेंगे तो ये कभी कभी आपको इनके मौजूदगी का अनुभव होगा कि अरे वो ओझा खड़ा है, आके आपके पास घूम रहा है। स्वरूप चलने लगता है, घूमने लगता है।
और आपके अनुभव में आने लगता है। अगर आप भजन कर रहे हो परमात्मा का, तब आपको स्वरूप अनुभव आने लगेगा। दूसरा, राजसी गुण वाला आपको गुरु मिला तो आपको 2-4 मंत्र दे देगा, 2-4 सिद्धियां करा देगा, कहेगा जाओ बेटा पैसा कमाओ, कमाल दिखाओ। आप घूम घूम कमाल दिखाओगे, जय जयकार कराओगे, देवी देवताओं को आप पूजन कराओगे, इनकी पूजा करो, इस देवी की करो, उस देवी की करो, ये पीपल का पेड़ संभालो तो वो तुलसी माई को संभालो, तो ये समी देव का पेड़, समी का पेड़ लगा लो, खूब धन दौलत फलेगा फूलेगा। माने अज्ञानता में ले जाएगा। देवी देवता माध्यम बना के कहाँ ले जाएगा? अज्ञानता में उठा के ले जाएगा। तो आपका स्वरूप कैसा बनता चला जाएगा? राजसी। ये राजसी स्वरूप बन गया। तीसरा होता है सात्विक गुण, मतलब जो आपका स्वरूप रहेगा सात्विक स्वरूप रहेगा। सात्विक स्वरूप माने जो अच्छे देवी देवता, जो मुर्गा शराब ये सब धारण नहीं करते, जो क्रोध वगैरह नहीं करते, जैसे गायत्री परिवार वाले, गायत्री देवी की पूजा करने वाले सात्विक गुण को धारण करते हैं। राम जी की पूजा करने वाले सात्विक गुणों को धारण करते हैं, सात्विक गुण धारण करते हैं। अब वो पूजा करने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से राम को मानता है, किस तरह से गायत्री देवी को मानता है, किस तरह से उनकी बातों को सुनता है और समझता है, यह उनके ऊपर है। तो इस तरह सात्विक गुणों का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो स्वरूप कैसा होगा? सात्विक। लेकिन सात्विक होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें राजसी गुण ना हो, पूरा 100% सात्विक नहीं होता। 60 से 70% सात्विक है। मान लीजिए 60% कोई सात्विक है, माने सद्गुण ज्यादा है, 60% माने सद्गुण ज्यादा है, उसमें अंदर 30% राजसी गुण होगा। बीच वाला जो कहते हैं राजसी गुण 30% होगा, तो 10% सात्विक ये राज तमोगुण भी होगा, तामसी गुण भी होगा, 10% तामसी गुण भी होगा, तो 60% सात्विक गुण। अब उसका निर्माण कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? 60% सात्विक, 30% बीच वाला माने राजसी, और 10% तामसी। तामसी इसलिए कि जरूर उसे कहीं ना कहीं अंधविश्वास रहेगा। जैसे तरह तरह के मंत्रों में जो गायत्री मंत्र ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तव में ये प्रार्थना है, यह प्रार्थना है। सबसे पहले विश्वामित्र जी 3 बार तपस्या में असफल हो गए। पहली बार माया ने एक स्त्री को भेज करके उन्हें लूट लिया, उनसे जाके, उनकी अपनी रानी थी, विश्वामित्र राजा थे और अपनी कई रानियां थी, लेकिन वशिष्ठ जी के सामने उनका हार हो गया। वशिष्ठ जी से के सामने उनका अपना अपमान सहना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, उनकी शक्ति नहीं चली, क्योंकि वे वशिष्ठ से एक गाय को छीनना चाहते थे जिसका नाम था नंदनी। लेकिन वशिष्ठ के तेज के आगे विश्वामित्र हार गए। तो इन्होंने कसम खाया कि मैं भी ऐसा ही तेज अर्जित करूंगा, पाऊंगा। तो ऋषियों से पता किया तो पता चला तपस्या, लग गए तपस्या में। तब माया स्त्री
माने माया स्त्री पहुंच गई, उनके आश्रम में टिक गई, एक लड़की हो गई जन्म। लड़की को छोड़ के वो औरत चली गई। अब ये लड़की को लेके भटकते रहे। कुछ दिनों बाद उस लड़की को कहीं रखा है गांव में। तो इस तरह उनकी तपस्या रुक गई। आकाशवाणी हुई कि क्या खोज रहा है अपनी औरत को? अरे तेरे तो सैकड़ों रानियां, लेकिन तू तपस्या कर रहा है तो ये और एक स्त्रियों को छोड़ के आया और यहाँ और एक स्त्री बसा लिया। तेरी तपस्या खत्म हो गई, नष्ट हो गई। बेचारा धोखा हो गया। दूसरी बार एक राजा आया, खूब उनकी सेवा किया। कई साल तपस्या बीतने के बाद एक दिन पैर दबाते दबाते विश्वामित्र ने पूछा क्या चाहिए? तो उसने कहा महाराज मुझे स्वर्ग भेज दो। कहा अच्छा चल मैं तुझे स्वर्ग भेज देता हूँ। अपने तपोबल से विश्वामित्र ने उस राजा को स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में सब उसे देख के देवता घबरा गए। ये पुराण की कथा है, पौराणिक कथाएं हैं। देवता घबरा गए, गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले अरे ये आदमी मरा नहीं है, जीते जी कैसे स्वर्ग में आ गया, कैसे अब ये गिरेगा? तो बृहस्पति जी बोले ये विश्वामित्र के तपोबल से आया है। एक काम करो, इससे खुद अपना प्रशंसा कराओ, कुछ ऐसी बात बोलो, पूछो, कराओ इसे खुद अपना बड़ाई करे। जब कोई मनुष्य स्वयं अपना बड़ाई करता है तब उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो सब देवता जाके पूछे अरे भाई तुमने तो बड़ा पुण्य कमाया है, कैसे आ गए यहाँ स्वर्ग में? तो बताने लगा ओ मैंने गुरु महाराज की इतनी सेवा की, वो की, ऐसे किया वैसे किया, उन्हीं की सर तो मैंने इतने पुण्य कमा लिए, मैं राजा बन गया। रोज पूछते देवता लोग, हर देवता पूछता, कभी पवन देव, कभी अग्नि देव, कभी दूसरे देव, कभी तीसरे देव। दिन भर वो अपनी बड़ाई घूमते घूमते करते रहता दरबार में बैठे बैठे। पुण्य क्षीण हो गए, वह गिरने लगा नीचे, चिल्लाया गुरुदेव बचाओ, नीचे आ रहा हूं। सब देवता लोग षड्यंत्र कर दिए, मुझे मालूम ही नहीं था कि अपनी बड़ाई खुद करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तब गुरुदेव बोले खड़े रह, मैं तुझे अपने आत्मबल से रोकता हूँ। रोक दिए उसको, धरती आकाश के बीच में एक नया स्वर्ग बनाने लगे उसके लिए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह तुम गलत कर रहे हो, दो स्वर्ग नहीं हो सकता। और तुम्हारा तपोबल, तपस्या से तुमने जो शक्ति अर्जित किया था वह भी इस नया स्वर्ग बनाने में, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में खत्म हो गया। त्रिशंकु बेचारा लटका ही रह गया, तपोबल खत्म हो गया तो बीच में ही लटका रह गया त्रिशंकु, उसका नाम ही त्रिशंकु हो गया, त्रिशंकु। फिर गिरे विश्वामित्र। तीसरी बार उनके भांजा को इंद्र देव यज्ञ कर रहे थे। इंद्र के यज्ञ के घोड़े को किसी ने चुरा लिया। बदले में जो है राजकुमार की बलि मांगी जिसका विवाह न हुआ हो। विश्वामित्र के भांजा को पकड़ के सब ले जा रहे थे। तब विश्वामित्र ने देखा, अपने विश्वामित्र के 100 पुत्र अपने शिक्षा दे रहे थे, बैठ के योग साधना सिखा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उसी समय इनका भांजा पकड़े हुए एक आदमी वहां से गुजरा। तो विश्वामित्र ने पूछा भांजे कहाँ जा रहा है? भांजे ने कहा क्या करूं, मेरे पिता ने इन्हें सौंप दिया है मेरी बलि देने के लिए। इंद्र मेरी बलि चाहता है, इंद्र को मेरी बलि चाहिए राजकुमार की। क्यों, बड़ा नहीं था क्या? बोला नहीं, बड़ा वाला पिताजी बोले मुझे प्यारा, तो छोटा वाला माँ बोलती मेरा मुझे प्यारा, मैं बीच में, मुझे कोई प्यारा नहीं।
तो विश्वामित्र बोले चल, मेरे तो 100 पुत्र हैं, तू आ। उस आदमी से कहे देखो भाई, इस भांजे को मेरे छोड़ दो। वो आदमी बोला तब अपना लड़का दे दो। बोले ले जाओ किसी को। बोले मैं नहीं ले जाऊंगा, आप जिसे दोगे मैं उससे ले जाऊंगा। विश्वामित्र बोला अरे चले जाओ, कोई 100 के 100 लड़कों ने मना कर दिया, हम क्यों बलि होने जाएंगे। विश्वामित्र ने श्राप दिया, जाओ सब के सब नष्ट हो जाओ। सब नष्ट हो गए। अंत में भांजे को जाना पड़ा, कोई बचा ही नहीं। आकाशवाणी हुई, विश्वामित्र तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गई। इस तरह बार बार गिरते गिरते विश्वामित्र अंत में भगवान से प्रार्थना किए, यही प्रार्थना की, ओम भूर्भुवः स्वः। वह परमात्मा जो भू आकाश और पाताल सब जगह उजाला करता है, ज्ञान से परिपूर्ण करता है, पूरे जगत को चमकाता है, वह मेरी बुद्धि में निवास करे, मेरे चित्त में निवास करे, मेरे अहंकार में निवास करे, तभी मैं इस माया से जीत पाऊंगा। यही प्रार्थना लगाई। कुछ दिन में ही इनकी तपस्या पूरी हो गई। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। वह ईश्वरी स्वरूप का दर्शन हुआ, जिसे कहते हैं आत्मा स्वरूप। तो इन्होंने कहा मैं कैसे जानूं। तो आकाशवाणी हुई तुम कैसे जानना चाहते हो। कहे वेद मुझ में उतर आवे। तो वेद का ज्ञान विश्वामित्र में उतर आया। फिर कहे मैं वशिष्ठ जी के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसे नफरत सी अब उससे प्रेम हो गया। ऐसी है साधना, जिससे नफरत उसी से प्रेम हो गया। आकाशवाणी हुई ठीक। तभी इन्होंने देखा सामने से वशिष्ठ जी आ रहे हैं। दौड़े वशिष्ठ जी का चरण छूने के लिए विश्वामित्र। वशिष्ठ जी पकड़ के गले लगा लिए। कहे विश्वामित्र तुम मेरे बराबर हो, तुम मुझसे छोटे नहीं हो, हम दोनों बराबरी के हैं। इस तरह जाके उनकी तपस्या पूरी हुई। तो अब इसको हम एक मंत्र मान के मानते हैं। हम जो मानेंगे, तो मानने का मतलब ही है कि कुछ न कुछ उससे अच्छा बुरा रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको जो मुक्ति है, शांति है, जो आनंद है, परम आनंद, सत्य चित आनंद, यह नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो मान के बैठे हैं उसका हनन करना पड़ेगा, उसे नष्ट करना पड़ेगा। ये नष्ट होगा तभी हनुमान कहलाते हैं, तभी होता है हनुमान। हनुमान हनन करना, नष्ट करना। मान माने जो माने हुए हैं, हम पहले से मन में देख के सुन के माने हुए हैं। तो जब साधना में उतरेंगे तो आप अपनी स्वरूप के निर्माण को ही देखेंगे। पूरी की पूरी कहानी आपको ध्यान में जो मिलेगी, तो ध्यान में दो तरह का रहेगा। एक आप बैठ के जो ध्यान करते हैं, इसमें आपको कुछ चीजें मिलेंगी, उसे कहते हैं सुरा संचार। और जब आप सो जाएंगे तो भी आप ध्यान में चले जाएंगे। अगर आप भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस अवस्था में भी उसको कहते हैं, आप देखेंगे जो दृश्य, स्वप्न सुरा कहते हैं, स्वप्न सुरा। तो ये दोनों संकेत हैं, ये दोनों संकेत हैं परमात्मा के द्वारा आपके लिए, आपका घर का ही निर्माण करने के लिए, ताकि आप जब शरीर छोड़ने से पहले ही उस घर में शिफ्ट हो जाओ, जो आपका ही स्वरूप है, जो आपका ही स्वरूप है। लेकिन त्रि से परे, माने माया से परे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों से परे। तो ऐसे ही ज्ञान होता है मनुष्य को तब बढ़ता है जब जानेगा ही नहीं तो क्या सोचेगा, क्या विचारेगा। तो इन्हीं सब अपनी जिंदगी को लेके एक भजन लिखा, दूर बड़ी है मंजिल,
माने ये मंजिल परमात्मा को पाना, आत्मा स्वरूप को पाना, माने उस अमृत तत्व को पाना इतना आसान नहीं है। दूर से पहली बार जाओ तो अपने को बड़ा लगता है, अरे हमें बड़ा नॉलेज है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ी अच्छी समझ हमें आती है कि नहीं मेरी समझ बहुत अच्छी है। अब बाकी जो वहां गुरु स्थान पे बाकी शिष्य जो बैठे हैं वो बुद्धू नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम साधना में आधी दूरी पहुंचेंगे तब एक साधना बड़ी कठिन और मुश्किल नजर आती है। तब यही मन का, अपने बुद्धि का, बुद्धि में क्या बसता है? ज्ञान। मन में क्या बसते हैं? विचार। तो अपने मन के विचारों का, अपने बुद्धि के ज्ञान का, अपने इंद्रियों में बसने वाले शैतान का, या शैतान माने कि संसार, जो संसार की बातें हमारी इंद्रियों में बसती हैं उनका त्याग कराते हैं। त्याग करके ही तब होता है समर्पण। समर्पण। कुछ लोग रोते गाते त्याग करते हैं, कुछ लोग हंसते गाते त्याग करते हैं। जो हंसते गाते त्याग करते हैं उनका स्वरूप बड़ा जल्दी निर्मित हो जाता है, समय नहीं लगता। और जो लोग रोते रोते त्याग करते हैं इनके स्वरूप के निर्माण में काफी समय लगता है। समय लगता है। त्याग तो किए लेकिन हंसी खुशी से नहीं किए, मजबूरी में किए, रोते गाते किए। दोनों तपस्या के परिणाम में, रिजल्ट में अंतर आता है। तो चलते हैं अब भजन की तरफ। क्या लिखते हैं थोड़ा देखिए। आज सवेरे भेजा था, कुछ लोग ही देख पाए हैं, 6 ही लोग 7 लोग देख पाए हैं और लोग नहीं देखे हैं। तो भजन जरूर सुन लीजिए, तब इस पे आइए सत्संग सुनने के लिए। दूर बड़ी है मंजिल, दिखता नहीं रास्ता। समझ कहाँ? भजन तो कर रहे हैं लेकिन हमें समझ कहाँ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यही आरती आके जुड़ी, परेशान थी भूत से, अपने आदमी के ही भूत से परेशान थी। इसका आदमी ही मर के इसका दुश्मन बन गया, इसलिए आई। परमशिला तरह तरह के कष्ट से परेशान, इसका आदमी जिंदा लेकिन कमाता धमाता कुछ नहीं, खाली खाता टीवी देखता। ये अपनी जिंदगी से परेशान, या जिंदे आदमी से परेशान और एक मुर्दे आदमी से परेशान। आई पार हो जाए। तो पार लगाने वाले हम कोई नहीं है, वह तो भगवान ही है जो पार लगाते हैं। हर किसी को पार लगाने वाले सतगुरु ही भगवान है। उन्हीं की कृपा और प्रेरणा से कोई आता है, जुड़ता है और साथ पकड़ लेता है। लेकिन आज यही परमशिला से पूछो, आज इसी आरती से पूछो, तो इनको अब भगवान के दर्शन का लोभ लग गया। जिस परेशानी के लिए आई थी उन परेशानियों से तो मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। 6 महीना 1 साल के अंदर ही मिल गया, समय भी नहीं लगा। लेकिन अब क्या लोभ लग गया? भगवत दर्शन का। अब भगवत दर्शन मिल भी रहा है, अब लोभ लग गया भगवान को जानने का। यही मनुष्य के अंदर जब इच्छा जागृत होती है भगवान को जानने का, भगवान को दर्शन का, तो एक तरह से ये भगवान कहीं अलग नहीं है, आप ही के अंदर छिपा हुआ है। इसीलिए इसे कहते हैं कृष्ण या कृष्णा। कृष्ण कहो कृष्णा कहो एक ही बात है। इसलिए इसको कहते हैं श्यामा, इसलिए इसको कहते हैं काली। बड़ा भेद है इसके अंदर छिपा हुआ, नाम के भी भेद है। सांवरे और एक नाम है सांवरे, सांवरिया या सांवरे, तो छिपा हुआ है, कृष्ण है। अब यही मिट्टी है, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है, सब है। लेकिन
कुम्हार बर्तन कैसे बनाएगा, बर्तन कैसे बनाएगा, मटका कैसे बनेगा, जब कला आती होगी। नहीं आती कला तो कलाकार से सीखना पड़ेगा। तो सदगुरु कलाकार है जो आपको बर्तन बनाना सिखाएगा, उसके साथ रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो यही है साधना। आपको कुछ बनाने के लिए आत्मा तो है, सब में है, लेकिन इस आत्मा का उपयोग करने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे आरती ने लिया, जैसे परमसीना ने लिया, और भी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो भ्रम का मिटना। तो दूर बड़ी है मंजिल, मंजिल हमारी मुक्ति ही है, अमर तत्व को पाना है, उस अमृत को पाना है जो हमारा ही स्वरूप है। दूर बड़ी है मंजिल, दिखता नहीं है रास्ता। तो साधना का रास्ता किसी को मालूम था क्या? आरती को या इन सब जितने ओम प्रकाश जुड़ा के किसी को, या सरोजा को या राम जी को मालूम था किस रास्ते से जा रहे? बस आंख बंद किए जो कह देते मान लेते, चाहे हम झूठ बोल दे चाहे हम सही बोल दे। विश्वास, श्रद्धा भी रख लिया। इनमें से कुछ लोगों ने 100% रखा, कुछ लोगों ने 80, कुछ लोगों ने 90। समय के साथ ये और गहरा होते चला गया। अब कई लोगों का आस्था 100% है। तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, यही मनुष्य को एक एक ईंट जोड़ता है। एक एक ईंट आपको एक एक ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान तो सुन लिए कान से, लेकिन अब उसको अनुभव तो बाकी है। तो ये सदगुरु इसी अनुभव को जीवन में दिलाते हुए आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। कदम कदम पे आपकी शंकाओं का निवारण करेंगे, कदम कदम पे आपको बताते चलेंगे ये सही है, ये गलत है, ये करना सही, ये करना सही, कि ये करना गलत है, माने तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी समझ गलत है। इशारा करते हुए, बताते हुए ले चलते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन इशारों को समझ ही नहीं पाते, या समझते भी हैं तो उल्टा समझ लेते हैं, तो उल्टा करने लगते हैं। तो उल्टा करने से वह उल्टा घिर जाते हैं और गहरी माया में और गहरे फंदे में। तो बेचारे फिर तड़पते हैं। तो अपनी ही कहानी कुछ भगवान से। तो दूर बड़ी है मंजिल, दिखता नहीं है रास्ता, उलझ उलझन जीव, कभी रोता कभी हंसता, कभी रोता कभी हंसता। उलझन में फंसता हुआ, गृहस्थी का उलझन है, घर परिवार का उलझन है, रिश्तेदारों मित्रों का उलझन है, गाय भैंस पाले हैं, मकान है, रुपया कौड़ी पैसा, नौकरी चाकरी काम धंधा, सब उलझन ही उलझन है। और सब में हमारा मोह लगा हुआ है। कोनो चीज को हम छोड़ना चाहते हैं, अरे छोड़ देंगे काम धंधा नौकरी चाकरी तो कौन खिलाएगा, कौन पहनाएगा? ना कुछ काम धंधा घर ही में करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा? कई लोग कहते हैं कि रोटी नहीं बनाएंगे तो रोटी कैसे मिलेगी? हमारी भी यही समझ थी कि रोटी नहीं बनाएंगे तो रोटी कहां से मिलेगी। कुछ दिन हमने जानबूझ के खाना नहीं बनाया, देखते हैं भगवान खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। जब जब हमने खाना नहीं बनाया, कोई न कोई आता खाना दे जाता, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई पड़ोसी। अरे सिंह साहब लीजिए आज खाना बनाए हैं, ये आज ये इडली बनी है खा लीजिए, आज ये पूरी सब्जी बनाए हैं, खीर बनाए हैं, ले लीजिए आपके लिए लाए हैं। ये अनुभव हमारा है।
कभी बुखार से पीड़ित हो जाते, 2-2 3-3 दिन बुखार से पीड़ित रहते, खाना बनाने का मन नहीं करता, दवाई खा खा के ड्यूटी जाते, थके हारे आते, लौट जाते बिस्तर में, चादर कम्बल ओढ़ करके हरि नाम भजन करते, कराते हुए थोड़ा आराम मिलता, दिन भर ड्यूटी करके नींद लग जाती, माने ध्यान लग जाता, उसी ध्यान में रह जाते। 10 बजे 11 बजे तक लोग फोन किए, अरे सिंह साहब आपके दरवाजे पे खड़े हैं। क्यों खड़े हो भैया? अरे टिफिन लेके आए थे, थोड़ा लाने में लेट हो गया। अनिल सिंह अक्सर दौड़े आते, बैठन वाले अनिल सिंह हमारे मित्र थे, दौड़े आते, लीजिए साहब भिजवाए हैं आपके लिए, लाए हैं। तब उठ के दरवाजा खोलना पड़ता, अब उठ के हमें दरवाजा खोलना पड़ता, देखते हालत, अरे आपको तो बुखार है, रुकिए रुकिए मैं टिकिया लेके आता हूँ, ये टिफिन खाइए मैं टिकिया लेके आता हूँ। और 4 खाने का टिफिन लेके आते। एक बार नहीं 20 बार ऐसे ही वाकया हुआ, जिस दिन हम नहीं बनाते वो टिफिन आ जाता। कई बार रहमान साहब थे, अरे साहब मैं बनाए हूँ, लीजिए लीजिए खा लीजिए। कई बार जो है चौरसिया जी बगल में थे, उनके यहाँ से भोजन का आ जाता, हमारे यहाँ आज खाइए। कि भैया अभी तो भजन वजन करेंगे, तो भिजवा देते हैं, आखिरी में भिजवा देते। व्यवस्था भगवान के हाथ में है, व्यवस्था, लेकिन हम ही भगवान के हाथ में व्यवस्था नहीं सौंपते हैं। दादा गुरु अपने भोजन की व्यवस्था भगवान के हाथ में छोड़ दिए कि जब भगवान खिलाएंगे तभी खाएंगे। 2-2 4-4 दिन भूखे रह जाते, तो कोई एक इंसान मिलता, अरे महाराज जी भोजन कर लीजिए, लीजिए आपके लिए भोजन लाया हूं। तब जान लेते कि नहीं, ये दूध भिक्षा है, माने भगवान के द्वारा भेजा गया है। तब बैठ के खा लेते, लेकिन भोजन किसी से नहीं मांगते, न कुछ कमाई धमाई। अब योगी और सन्यासी क्या कमाई करेगा, नंगे दड़ंगा घूमते रहते, भोजन कब खिलाना, कहाँ मिलेगा, किस दिन मिलेगा, भगवान पे छोड़ दिए। तो गृहस्थ वाले तो और उलझे हुए हैं, लड़का बच्चा परिवार नहीं देखेंगे तो भी जग हंसाई। अब जग की हंसाई देखे कि इधर अपने भगवान को देखे। तो मोह का बाना कटीला घनमा, बड़ा घना है, कांटेदार है, बड़ा चुभेगा। योग गृहस्थ में रह के योग साधना करने वाले को एक बार घर छोड़ के भाग गया तो चलो भैया साधु हो गया, अरे भगोड़ा है उसका आदमी, भाग गया घर छोड़ के। तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, हमें भी सुनने को मिली, ओम प्रकाश वगैरह को भी सुनने को मिली। पूरा गावे वाले उठ पटांग बोलते, वही आरती राधा किसको नहीं बोला गया, आप सबको तो बोला गया। तो वही बातें हैं, मोह का बाना कटीला घनवा, घना है, एकदम घना है संस्कार, जो हम ही हमें मोह दिलाते हैं। कैसे आप लड़का को छोड़ दोगे, कैसे लड़की को छोड़ दोगे, छोटे ही छोटे बिचारे। हाँ बड़े हो गए, लात मार के भगा दिए हो माँ बाप को तो बात अलग है, बुढ़ापे में चलो साधु हो जाए। मड़ैया बाबा है खिलेबे करेंगे, स्वामी जी हैं अड़गड़ानंद खिलेबे करेंगे, चलो उन्हीं की। लेकिन परिवार को छोड़ना उतना ही मुश्किल और कठिन है, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, मोह उसके अंदर रहेगा ही। धन का मोह, परिवार का मोह, गांव का मोह, रिश्तेदारों का मोह, अपने नाम का मोह कि मेरा नाम खराब ना हो पावे, तरह तरह का मोह। तब मोह कबा न कटीला घनवा, फिर आवे जीव टूटे ना बंधनवा। मोह कबनवा कटीला घनवा, फिर आवे जीव टूटे ना बंधनवा। फिर आवे जीव टूटे ना बंधनवा। जीव फिर के आता है, एक देह छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता। आत्मा कहती है
कि यह आत्मा, कृष्ण कहते हैं ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह मेरा ही स्वरूप है, माने भगवत स्वरूप ही है। हमारा जीव का भी यही स्वरूप है, जीव का भी यही स्वरूप है। तो हम देह बदलता है, ये आत्मा देह बदल लेती है। जब देह बदल लेगी तो आपका परिवार बदल जाएगा। आप इस शरीर को छोड़ोगे, फिर आगे कहीं जन्म लोगे, हो सकता है मनुष्य योनि में ही आ जाओ, तो भी आपका घर तो बदल गया, आपके माँ बाप तो बदल गए, अब आप बूढ़े से या जवान से बच्चे बन गए। जैसे कि उषा का जन्म हो गया बालक के रूप में, पुष्पा का जन्म हो गया बालक के रूप में। अब हम लोगों की, आप लोगों की गोदी में खेल रहे हैं। वही उषा, वही पुष्पा जो आप लोगों को पूरी बना के खिलाती, आप लोगों को भजन कीर्तन सुनाती, जिसने आप लोगों को पकड़ पकड़ के साधना में ले आया, वही उषा, उसे आप गोदी में खिला रहे हो, उसी पुष्पा को आप गोदी में लेके घुमा रहे हो। तो परिवार बदल गया, स्थान बदल गया, रिश्ता बदल गया। तो क्या वह रिश्ता सत्य है? लेकिन हमारे मन से नहीं टूटता है, ये सत्य जानते हुए भी हमारा मन झुका रहता है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, हमारा मन उससे अलग नहीं होता है। तो मोह का बनवा, बन मन जंगल, मोह का ही घना जंगल है, कटीला घनवा, तो कांटेदार है। ऐसा कांटा है, कब कौन सा कांटा आके चुभ जाएगा मालूम नहीं। लेकिन फिर हमारे बार बार जीव के जन्म लेने का कारण यह मोह ही है। मतलब मोह सकल व्याधि कर मूला, पुनीतिन से उपजे बहुसूला। इसी मोह से फिर और दुख, मतलब और तरह की दुख कठिनाइयां मनुष्य के सामने आ जाती हैं। यही मोह परमात्मा में लग जाए, यही प्रेम परमात्मा में लग जाए तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि वो जो सदगुरु है वो पता नहीं कहाँ जन्म लिया, कौन आदमी है, हमें वो दूसरा नजर आता है, अपना परिवार नजर नहीं आता, अपने परिवार वाला नहीं दिखता, वह दूसरा नजर आता है। तो मोह तो घेरे, मोह तो घेर मनवा, कैद किया पिंजड़वा। तो मन को किसने कैद किया है? इसी मोह ने कैद किया है। तो मोह तो घेरा मनवा, कैद किया पिंजड़वा। इस शरीर रूपी पिंजड़ में इस आत्मा को कैद कर दिया है, हमारे स्वरूप को कैद कर दिया है, मोह ने कैद किया है। तो अब जानिए स्वरूप क्या है। बूढ़ी बुधिया बंधल सीकड़, ना टूटे जतनवा। बुद्धि भी सीकड़ से बंधी हुई है, जो आप मान के बैठे हो उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, उसको त्यागना ही नहीं चाहते हो। लाख उपाय करके भी ये अंधविश्वास खत्म नहीं होता है। कुछ रोग हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो शंका पकड़ लेती है, अरे कोनो भूत कर दिए क्या, कोनो जादू टोना मार दिए क्या। ये नहीं सोचते हैं हम कि ना, हर जीव को, हर जीव के अपने पुराने कर्म फल क्या छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे? मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध कहा जाता है, लेकिन इसी मिलारेपा ने पहले तांत्रिक था, तंत्र विद्या सीखा और 70 अपने परिवार के चाचा के 70 रिश्तेदारों का हत्या कर दिया तंत्र क्रिया से। चाचा के लड़के के शादी में पूरे बर्फ के पत्थर से ढकवा दिया, ऊपर से आसमान से गिरे, पूरा परिवार दब के मर गया। उसके बाद मुक्ति के तलाश में अब उसके मन में आया कि मुझसे गलती हो गया, मुक्ति होना है, करना है, प्रायश्चित कैसे होगा? गुरु को तलाशने लगा।
गुरु को तलाशते तलाशते गुरु मिले, लेकिन 12 वर्ष तक उसको अपने सत्संग में नहीं बैठने दिए। 2 बार 3 बार बैठने का कोशिश किया तो मारपीट के बाहर भगा दिए। ये वहां टिके रहे 12 साल तक, केवल इनके जी में खेती का काम। उनके जो खेत थे, पहाड़ी खेत थे, उनमें अनाज जोतना, बोना, काटना, अनाज उगाना। यहाँ तक कि उनके गुरु के पत्नी को दया आ गई, बोली अरे इसे आप कुछ भी नहीं दिए हो, 12 साल में कुछ भी नहीं जाना, नाम तक नहीं मिला, आपने नाम भी नहीं दिया जपने के लिए, कौन सा नाम दियोगे मालूम नहीं। यहाँ तक कि गुरु माता ने इस शिष्य को अपने दूसरे शिष्य के पास भेजा जो पास आउट होके गए थे। साल भर वहां रहे लेकिन फायदा नहीं हुआ, फिर लौट के उसी गुरु के पास आना पड़ा। 3 बार मकान तोड़वाया, कहे चलो मेरे लड़के के लिए मकान बनाओ, बनवा दिया। जाके देखा, गुरु ने कहा ये ठीक नहीं है, चौकोर ना बनाओ, 5 कोण वाला बनाओ। फिर जाके बना दिया तो फिर जाके देखा अकेले मिला रेपा बनाए, ये भी नहीं कि कोई कारीगर लगे, पत्थर को काट काट के बनाए। सोचिए कितने वर्ष लग गए। फिर जाके देखे, फिर बोले नहीं ये 5 वाला नहीं, अब ये तुम 6 कोण वाला बनाओ, 2 मंजिला बनाओ। फिर तोड़ा पुराना मकान, फिर बनाया। सोचिए कितना समय लग गया। यह करते करते जी जान से लगा रहा। तब अंत में गुरु कहे, एक दिन बुलाए, कहे कि चल 70 आदमियों की हत्या का पाप तेरा अब जाके कटा है। माने गुरु सेवा से, महापुरुष की सेवा से 12 साल उसके ऐसे ही गए, यही सब खेती बाड़ी मकान बनाते बनाते, माने गुरु सेवा करते हुए। तब बैठाए ध्यान में, 4 दिन में ही कमाल हो गया। मंत्र दिए, जाप दिए, ध्यान दिए, सांसा का भजन दिए। 5वें दिन दर्शन हो गया, 5वें दिन आत्म दर्शन हो गया। तो पिंजड़ा टूटा। पिंजड़ा, हमारे जो कर्म है उन्हें हम नहीं देखते। आज जो कुछ हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, आज हम किसी का बुरा मनाते हैं, तो हम शाम को भूल जाते हैं कि हमने किसको क्या बुरा मनाया, किसको हमने श्रापा। श्राप दूसरे को नहीं लगता है, श्राप अपने को ही लगता है। तो जो हमने बटोरा वही हम पाए। तो इसी को बोलते हैं, लाख जतन करता है, जाता है, चलो वो ओझा के पास चलो, नींबू कटवा लो, तो हाई करवा दो, तो हाउ करवा दो, हाई ताबीज बनवा लो, लेकिन काल का ग्रह काम नहीं आता है। कर्म का भुगदंड योगी तक भोगे हैं, योगी तक भोगे हैं। रामकृष्ण परमहंस कैंसर, साईं बाबा टीवी, गुरु महाराज ये भी बीच बीच में रोगी परेशान हो जाते हैं। तो कर्म का फल तो सब भोगता है। बस जो आत्म स्वरूप में स्थित है उसको पीड़ा दुख नहीं होता। रोग तो होता है, लेकिन रोग होने का, पीड़ा होने का दुख नहीं आता है, आनंद आता है। उल्टा, दुख में भी आनंद आता है। यही अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। आनंद कम नहीं होता। हाँ, इसीलिए बोलते हैं सत चित आनंद, सच्चिदानंद वह परमात्मा है। मैं खड़ा रे अहम, लूट लिया दलाल अहंकार। अहम मैं का भान, देहा भान, देहा भान ही जो दलाल है, जिसे कहते हैं माया, वही लूट लेती है। तो मैं खड़ा रे अहम, लूट लिया दलाल, लौके नाही अखियां, बंद किया काल, लौके नाही अखियां, बंद किया काल। काल जब समय आता है तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, आपको उसी स्थान पे चले जाओगे जहां आपकी
नुकसान दिखा होगा, आप वही काम करोगे जो आपसे नुकसान हो, कर लो। आप वही मान के बैठोगे जिससे कि आपका हानि हो जाए। काल आपकी आंखों को, आपकी बुद्धि को, आपके विचारों को उलट देता, आप उल्टा ही सोचोगे। तो कितने होते हैं गुरु के बारे में ही उठपटांग सोचते हैं, चोर डकैत लुटेरा ये सब मन में आने लगे, तो समझ लो कि अब ये जो काल है इसने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दिया है। इसीलिए जो है गुरु भगवान नहीं दिख रहा है, गुरु क्या नजर आ रहा है? अरे कोई चोर डकैत उचक्का बहुरूपिया। तो बिरला ही होता है जिसकी आंखें काल नहीं दबा पाता, जिनको सदगुरु में श्रद्धा रहे, विश्वास रहे, तो बिरले ही ऐसे होते हैं। नहीं तो ये काल तो पट्टी बांध देता है, गांधारी बना देता है। तो गाड़ के खूंटा काल खड़ा, कभी खुशी गम। गाड़ के खूंटा काल खड़ा, कभी खुशी गम। सब अपनी ही करनी, चल हरि में रम। ये जो खुशियां है, गम है, काल तो खड़ा है खूंटा गाड़ के, जाएगा कहाँ? भागेगा नहीं। अपने करने का परिणाम तो हर मनुष्य को भोगना है। तो उपाय क्या इससे बचने का? माने इन दुखों को कम करने का, इनसे कुछ बचने का, तो एक ही है, हरि का नाम। हरि में रम जा, हरि में रमण करो, माने भजन करो, कीर्तन करो, हरि पे श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। अब ये हरि कहाँ मिलेंगे? अंतर ध्यान में। जब आप ध्यान करोगे तो अंतर ध्यान में यह हरि मिलेगा। हरि माने ही होता है हरने वाला, इसीलिए उसे कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण हरो हर हर महादेव हरो। हमारे दुख को हरो, हमारी अज्ञानता को हरो, हमारी मुश्किलों को खत्म करो। इसलिए तो हम लोग हरे हरे करते। और भगवान तो बुरा भी नहीं मानता है, और हमें कोई हरे कह दे तो हम कहते रेरी मारता है। और हम लोग दिन भर रात भर भगवान को हरे राम हरे कृष्ण करते हैं। देखिए वो परमात्मा कैसा है। ऐसा ही एक भगत को होना चाहिए, ऐसे साधु और सन्यासी को होना चाहिए कि कोई भी रेरी मारे खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, कोई हमें गाली दे तो हम बड़ा बुरा मान लेते हैं, उलट के जवाब भी देते हैं। अगर हम ताकतवर हैं तो डंडा पत्थर भी मार देते हैं। तो हरि में रम जाओ, बचने का यही उपाय। काल खींचे डोर, खींचावत पुतला मोर। अब ये पुतला, ये काया रूपी पुतला काल खींच रहा है और ये अरुण खींचा जा रहा है। कोई बस नहीं कि काल से बच निकल ले। काल से ताकतवर तो है नहीं ये जीव। तो काल खींचे डोर, खींचावत पुतला मोर। रोक ले रुके नहीं, रोकना चाहते हैं, कोई बाबा मिल जाए रुकवा दे, जान बच जाए। कोई जोग टोक कर दे कि जान बच जाए। हर कोई रुकवाने के लिए दौड़ लगा रहा है, पंडित मुल्लाओं के पास, तांत्रिक और मांत्रिकों के पास। ये सब करते करते कितना लोग तो खुद है ज्ञानी हो गए हैं कि भैया 7 अगरबत्ती जला दो, 7 कपूर जला दो, 7 नारियल रख दो, 7 अड़हुल का फूल चढ़ा दो। लोग खुद ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन क्या कोई बच पाता है? तो काल खींचे डोर, खींचावत पुतला मोर। रोक ले रुके नहीं, बड़ा अरुण कमजोर, अरुण बड़ा कमजोर। रोक ले रुके नहीं, बड़ा अरुण कमजोर। विनती तुमसे सखा, खींच लो अपनी ओर। हे परमात्मा, हे सखा, अपनी तरफ तुम खींचो। एक तरफ तो काल खींच रहा है, अब मैं घसीटते हुए चला जा रहा हूं, लेकिन तुम कृपा कर दो। मुझ में ताकत नहीं है कि काल को रोक सकूं, तुम तो कृपा कर दो, अपने तरफ खींच लो।
बिनती तुमसे सखा खींच लो अपनी ओर, काल का लागे नहीं अकाल पे जोर। हे सदगुरु, तुम अकाल पुरुष हो, तुम काल से परे हो, तुम्हारे ऊपर काल का कोई जोर नहीं लगेगा, कोई शक्ति काम नहीं करेगी, तो हमें खींच लो अपनी तरफ। विनय अर्जुन, मन ही आराधना होती है, आपकी आराधना ही आपको कामयाबी दिलाएगी इस योग साधना में। होई कैसे छुटकारा तेरे बिन को सहारा, तुम्हारे अलावा दूसरा और किसके पास जाऊं, और तो मेरा कोई है भी नहीं। होई कैसे छुटकारा तेरे बिन को सहारा, जाके बांधो से हरा सोई जाई परा। जाको बांधो से हरा सोई जाई पारा। पार इन दुखों से, इन परेशानियों से, इस मोह से, इस माया से, इस काम क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष, इनसे छुटकारा वही पाएगा जिसके माथे तुम सेहरा बांध दो। ओझा के माथे बांध दोगे, ओझा से पार लगा देगा। पंडित के माथे बांध दोगे, वो पार लगा देगा। अड़गड़ानंद के बांध दोगे, वो पार लगा देगा। मड़ैया बाबा के सेहरा बांध दोगे, वो पार लगा देगा। जिसके सिर पे तुम सेहरा बांध दो, वो तो पार होना ही होना है। सोई जाए पार, वही पार हो जाएगा। तो ये साफा तुम किसे बांधते हो? जिसे तुमने बांध दिया वही पार हो गया। काल कर्म का बंधन तुम ही लखाओ अंजन। तुम ही ये अनुभव दिला सकते हो कि मैं आज दुख भोग रहा हूं, तो कारण क्या, क्यों भोग रहा हूं? मैं जिस मोह में फंसा हुआ हूं, घर परिवार और संसार संपत्ति पशु पक्षियों के मोह में, ये अस्तित्व क्या है? तुम ही दिखा सकते हो, तुम ही अनुभव करा सकते हो। अनजानो माने होता है काजल सूरमा, अंजन लगाते हैं आंख साफ हो जाती है। रोग वगैरह आता है आंख में तो लोग पहले से ही लगाना शुरू कर देते हैं, भैया आंख ना आवे, लगाए रहे हो, तो उसको कहते हैं अंजन। अब तो आंख का ड्रॉप आ गया है, ट्यूब आ गया है, वही अंजन समझ लीजिए कि वो अंजन ही है। दवा, आंखों की दवा को कहते हैं अंजन। तो काल कर्म का बंधन तुम ही लखाओ अंजन, काट के सब बेड़िया तुम ही छुड़ाओ बंधन। काट के सब बेड़िया तुम ही छुड़ाओ बंधन। तुम ही छुड़ा सकते हो, तुम्हें उस योग्य है, क्षमता है। दूर बड़ी है मंजिल ना अरुण अकल, अरुण के पास अकल भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है कि क्या करूं। दूर बड़ी है मंजिल ना अरुण अकल, जीव जीव भरमल छटपटात मल। जिसे देख रहा हूं सभी जीव भटक तो रहे, भरमे हुए हैं, छटपटा रहे हैं मल में, माने कीचड़ में। सब कीचड़ में ही सने हुए दिखाई दे रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो अरुण जाए तो जाए कहाँ? जो कृपा होई तोहार हो जाई जीव पार। जब तुम्हारी कृपा होगी है सखा, तभी कोई जीव पार होता है। चाहे वो राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे वो दुर्गा रही हो, चाहे शंकर रहे हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे मड़ैया बाबा हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे विवेकानंद रहे हो, चाहे कोई भी कबीर साहब रहे हो, नानक साहब रहे हो, जिस पे उसकी कृपा हुई वही इस बंधन से छूट पाया, वही पार हुआ। जो कृपा होई तोहार हो जाई जीव पार, अरुण सरकार जीवे पालनहार। जो अरुण का सरकार है, जो अरुण का सरदार है, जो अरुण का भगवान है, जो अरुण का गुरु है,
वो सभी जीवों का पालन करता है, समस्त जीवों का पालनहार है, एक दो का नहीं है, सारे जीवों का वही एकमात्र पालनहार है। कर देना सखा उद्धार, कर देना सखा उद्धार, ले चलना अपने द्वार, अपने दरवाजे पे ले चलना, माने स्वरूप में मिला देना, स्वरूप में पहुंचा देना। भगवान का वही दरवाजा है, स्वरूप ही दरवाजा है, भगवत स्वरूप भगवान का दरवाजा है। कर देना सखा उद्धार, ले चलना अपने द्वार, धर लेना रे हाथ, ले चलना संगी साथ, धर लेना रे हाथ, हाथ पकड़ लेना, ले चलना संगी साथ, हे मित्र, हे संगी, हे दोस्त, साथ ले चलना, आगे नहीं पीछे नहीं, साथ पकड़ के चलना। सो बड़ा अभागा, पास सतगुरु न जागा, जिसे सदगुरु मिल गए लेकिन चेतना नहीं है सदगुरु के लिए, प्रेम नहीं है सदगुरु के लिए, समर्पण नहीं है सदगुरु के लिए, विश्वास नहीं बैठा है 100%, श्रद्धा नहीं है 100%, वह जीव बड़ा अभागा है, भाग्यहीन है, नसीब ठीक नहीं है। सो बड़ा अभागा, पास सद्गुरु न जागा, फूटल अरुण भागा, राग न तागा। तो अरुण कहता है कि उसका भाग्य फूटा हुआ है, जो राग है उसका त्याग नहीं हो पाता। मैं मेरा अपने अटरम खटरम में ही पूरी जिंदगी लगा दिया, न भजन न कीर्तन न सुमिरन न सत्संग न सेवा न दर्शन, न भजन न कीर्तन न सुमिरन न सत्संग न सेवा न दर्शन। तो राग का त्याग नहीं हुआ, अपना गैया भैंस खटाल खेती बाड़ी परिवार यही में जिंदगी खत्म। गुरु तो मना के रखे हैं, बना के रखे हैं, लेकिन गुरु के प्रति लगाव कहाँ, गुरु के प्रति सेवा कहाँ, गुरु के लिए समर्पण कहाँ। हम तो पूरा समर्पित अपने परिवार के लिए हैं। तो ऐसे लोग अभागे, सोए हुए, गुरु बना के भी सो रहे हैं। दूर बड़ी है मंजिल, दिखता नहीं है रास्ता, कृपा तेरी सखा चला अरुण हंसता, कृपा तेरी सखा चला अरुण हंसता। इस संसार को अलग होके, संसार में रहते हुए चित्त से उससे अलग हो जाना, यही योग साधना है। देह ही केवल आपका संसार में रहे और आपका चित्त खत्म हो जाए, आपका दिमाग खत्म हो जाए, आपकी इंद्रियां आंख नाक कान, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यह परमात्मा में समा जाए, तो बलम संग सोई 5 सखीरे, तब आपको जाके मंजिल मिलेगी। नहीं तो आपको अपना स्वरूप दिखाई कहाँ दे रहा है कि आप जिस दिन यह आपको आत्म स्वरूप मिल जाएगा, उस दिन आपको फिर देह से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं मुक्ति, इसी को कहते हैं कैलाश में निवास करना, इसी में कहते हैं बैकुंठ पा जाना, इसी को कहते हैं बैकुंठ पा जाना, कैलाश में स्थान मिलना, मन सरोवर में जगह मिल जाना। कई नामों से इसे पुकारा जाता है। तो दूर बड़ी है मंजिल, पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, आज से प्रयास करेंगे तो अवश्य कुछ लोग इसी जन्म में पकड़ लेंगे, पा जाएंगे, न पा सके तो अगले जन्म तो पक्का 100%। यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय जय। ओम।